सरकार इन स्कूलों को खाली करके बंद करना चाहती है। सरकार ने जो तबादले किए हैं इनके दौरान स्कूल बिल्कुल खाली हो गए हैं। हमारा मानना ये है कि ये सरकार बिल्कुल शिक्षा विरोधी है। सरकारी स्कूलों को बंद करने की एक साजिश चली हुई है। स्कूलों को बचाने की जिम्मेवारी अकेले अध्यापकों की नहीं है। मंत्री हमारे गांव से है और उन्होंने आज तक जितने स्कूल में कोई कभी भी जाकर के स्कूल की समस्याओं के बारे में नहीं जाना है। हरियाणा सरकार द्वारा जिस तरह से अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन करके ट्रांसफर ड्राइव चला गया है, उसके बाद प्रदेश के हजारों स्कूलों में कहीं बच्चे गेट पर बैठे हैं, अभिभावक बाहर बैठे हैं, यानी अध्यापकों की भारी कमी हो गई है बहुत से स्कूलों में, और जिसकी वजह से लोगों का अविश्वास इन स्कूलों पर होगा। और साथ ही साथ सरकार ने चिराग योजना जो लेके आई है, पहले विश्वास खत्म करो और फिर चिराग योजना के माध्यम से लोगों को कह दो सरकारी स्कूल से प्राइवेट में जाओगे तो सरकार फीस देगी। हमारा स्पष्ट मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार इन स्कूलों को खाली करके बंद करना चाहती है। छात्र संख्या कम होने के नाम पर वो बंद कर देंगे, जिससे प्रदेश की जन शिक्षा खत्म होगी, प्रदेश के आम आदमी का बच्चा अनपढ़ रहेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने वैसे नोटिफिकेशन पहले जारी की हुई थी, लेकिन आज ही एक न्यूज़ आई है कि जितने मेडिकल कॉलेज हैं हमारे बच्चे अगर टॉप करके हमारे हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी फीस 50 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए प्रति वर्ष उसको फीस देनी पड़ेगी। सरकार कहती है इसमें 80,000 फीस है, बाकी बॉन्ड है। हम ये कहते हैं बॉन्ड कभी भी फीस के रूप में नहीं होता, पैसों के रूप में नहीं होता, एक एफिडेविट होता है। सरकार कहती है हम लोन दिलवाएंगे और जब बच्चा सरकारी नौकरी लग जाएगा तो सरकार उसके इस पैसे को भरेगी। लेकिन नोटिफिकेशन के अगले पॉइंट में ही सरकार ये भी कहती है कि अगर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो समेत ब्याज बैंक का ये लोन का पैसा बच्चों को खुद भरना होगा। आज तक एक उम्मीद थी बच्चों को, कोई कोटा पढ़ने जाता था, कोई कहीं जाता था, दिन रात गोड्डे रगड़ के बच्चे। हमारी एक लड़की, प्रदेश की लड़की, अब की बार टॉप में आई है और उनकी ये उम्मीद होती है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। लेकिन अगर वो बेटी भी सरकारी कॉलेज, हरियाणा के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 50 लाख रुपए उसको फीस देनी पड़ेगी। अब समझ सकते हो कितने लोग 50 लाख रुपए फीस दे सकते हैं। हमारा मानना ये है कि ये सरकार बिल्कुल शिक्षा विरोधी है, चाहे वो शिक्षा मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो या सरकारी स्कूलों की हो, उनको ये पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। हमने आज चौधरी वीरेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है। हमने फैसला किया है जन शिक्षा अधिकार मंच की तरफ से कि जो भी प्रदेश का पक्ष का या विपक्ष का नेता आएगा, हम उनके संज्ञान में ये बातें ज़रूर लाएंगे, ताकि कल को लोग अगर इनसे पूछें तो ये यूँ ना कह सकें कि हमें तो पता नहीं था। एमएलएज को भी हम ज्ञापन देंगे, एमपीज को भी देंगे और विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं उन सबको ये ज्ञापन हम देंगे। तो आगे की जैसे पहले ये था कि अध्यापक भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे, तो क्या कुछ सोचता है अध्यापक? हाँ, ज्ञापन अध्यापकों के साथ साथ हमने जन शिक्षा अधिकार मंच बनाया है, क्योंकि स्कूलों को बचाने की जिम्मेवारी अकेले अध्यापकों की नहीं है और ना अकेले अध्यापकों से बच सकते हैं, हमें भी पता है। उसमें अभिभावक भी हैं, छात्र भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, दूसरे कर्मचारी भी हैं। सबको मिला के हमने जन शिक्षा अधिकार मंच का गठन किया है। बड़ी खेद का विषय है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 50,000 पद खाली हैं, जिनकी वजह से आज स्कूलों में टीचर नहीं है। इन्होंने तबादले किए, अब जैसे सरकार ने जो तबादले किए हैं इनके दौरान स्कूल बिल्कुल खाली हो गए हैं। अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन की जा रही है और सरकारी स्कूलों को बंद करने की एक साजिश चली हुई है। इसलिए जन शिक्षा अधिकार मंच की तरफ से हम प्रदेश के कोने कोने में जाकर के अभिभावकों को साथ लेकर के इस सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए
हम ये आंदोलन छेड़े हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम आज यहाँ आए थे और आगे भी हम सभी विधायकों को पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन देंगे और इसके बाद एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि इन सरकारी स्कूलों को बचाया जा सके। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये शिक्षा विरोधी है। इन्होंने स्कूलों को अलग अलग परीक्षण में बांट दिया है, कहीं जिंदल स्कूल, कहीं आरोही स्कूल, कहीं मॉडल स्कूल। आगे गेट पे जो मॉडल स्कूल लिखने से वो मॉडल नहीं हो जाता। आज कैथल में 6 स्कूल मॉडल हैं, लेकिन उनमें स्टाफ आया तो है, गया बिल्कुल भी नहीं है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ सैंक्शन पोस्ट 40-40 है, 40-40 है, लेकिन वहाँ पर 2-2 टीचर रह गए हैं। और इनका जो अभी रैशनलाइजेशन किया है वो भी समय पे नहीं होता। अब सितंबर का महीना है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने को है और अभी तक भी इनका प्रोसेस है जो ट्रांसफ़र का वो चलता ही रहा है। और लेकिन ट्रांसफ़र के नाम पर इन्होंने जो स्क्रूटनी की है, पोस्ट को कैप्ट करके और पोस्ट अबॉलिश की है, ये एक साजिश है। इसलिए जो गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जो गवर्नमेंट है जनहित में फैसले ले ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके और बढ़िया शिक्षा मिल सके। मंत्री कमलेश डांडा के गांव से एज ए प्रतिनिधि हमने 5 साल से पंचायत में काम किया है। और जी हमारे गांव के जो स्कूल की समस्या थी, तो हमारे गांव में आज तक जितनी भी पंचायतें चुन के आई, सभी पंचायतों ने स्कूल के लिए काम किया। सभी एसएमसी के जितने प्रधान बने उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया और जितने भी गांव के लोगों ने मिलजुल करके स्कूलों को खड़ा किया है। पूरे गांव का बड़ा योगदान रहा है। पिछले 3 साल से मंत्री हमारे गांव से है और उन्होंने आज तक जितने स्कूल में कोई कभी भी जाकर के स्कूल की समस्याओं के बारे में नहीं जाना है। लेकिन अभी जो ये बदलियों का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो उसके अंदर क्या, जैसे वो ड्राइव चला तो उसके अंदर हमारे पास में 9 सैंक्शन पोस्ट थी पहले, उनमें से 6 स्टाफ के सदस्य थे। उनमें से 3 पोस्टें बिल्कुल एकदम से ख़त्म कर दी गई हैं और बाकी 1 पोस्ट ओनली रह गई है। ओनली स्कूल में 2 ही सैंक्शन पोस्ट, जिन सैंक्शन पोस्टों में से 2 ही टीचर हैं आज। उसके लिए गांव के 200 लोगों ने साइन करके एप्लीकेशन जिला शिक्षा अधिकारी को दी है, डीसी महोदय को दी है और सीएम विंडो से भी दी है और मंत्री को भी जाकर के दी है। मंत्री उस दिन मौके पे नहीं मिली थी, उनके आवास पे जाकर के एप्लीकेशन दे दी गई थी। दोबारा जन शिक्षा अधिकार मंच के माध्यम से एप्लीकेशन, मतलब वो मांग पत्र जो लेके गए थे संगठन, तो क्या हुआ, पहले तो वहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी गई और जैसे ही संगठन वाले मकान के नज़दीक चले गए तो मंत्री जी मकान को ही छोड़ के भाग गई वहाँ से। लेकिन ये जनप्रतिनिधि चुने किस लिए जाते हैं, ताकि जनता की आवाज़ सुने और जाकर के उसका सदन में चर्चा हो और जो जायज़ हो उसको मान लिया जाए और जो नहीं जायज़ हो तो जिसने उसको बता दिया जाए भाई ये मानने योग्य नहीं है। लेकिन इस तरह से जनता के बीच से जाना तो उनको ऐसे चाहिए था। जब जन शिक्षा अधिकार मंच ने 1 दिन 2 दिन पहले जिसने अनाउंस कर दिया था मीडिया के माध्यम से कि हम ज्ञापन सौंपेंगे, तो मंत्री को वहाँ पर पार्क में आकर के ही ज्ञापन ले लेना चाहिए था। लेकिन ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि मंत्री अपने आवाज़ से आवाज़ छोड़ के भाग रही हैं। वो कोई वहाँ पर हमला बोलने नहीं गए थे, अपनी आवाज़ रखने के लिए गए थे और आवाज़ सुनने के लिए ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो मैं सरकार से फिर अनुरोध करता हूँ कि ये जो निजीकरण पे लेके जा रहे हैं तो ये बहुत गलत है और शिक्षा में तुरंत प्रभाव से सुधार करें।